हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23 जी के क्वेश्चन नंबर 5 to 9। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग पाई इज इक्वल्स टू 3.14, फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज। हमें एरिया की वैल्यू गिवन है 100.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक तो रेडियस फाइंड करना है, एक फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। एक बार आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो एरिया की वैल्यू गिवन है, एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 200.96 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3.14 आर स्क्वायर। तो ये 200.96 3.14 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स आर स्क्वायर। तो डेसिमल को रिमूव किया मैंने, बाय 100 आ गया। सिमिलरली 3.14 का डेसिमल रिमूव करेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब कैंसिल करते हैं 2 के टेबल पे, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 7 द 10048। तो नाउ वी विल चेक कि अगर ये वैल्यू 157 पे डिवाइड हो जाती है तो 1004 तो ये चली जाएगी 157 6 पे चली जाएगी, 7 द 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 2। 10 में से निकाले 6, ये 8 नीचे ले आएंगे। नाउ दिस 8 ये चला जाएगा आपके 4, 5 4 20 22 2 4 इन, तो ये 157 पे पूरा कैंसिल हो गया 64। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आर बच गया, इधर हो गया रूट 6। आर की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 8। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 द 26, 502.12 डेसिमल यहाँ पे। तो आपका सर्कमफ्रेंस आ गया 50.24 एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसी का सेकेंड पार्ट है, अगेन हमें एरिया गिवन है 379.94। एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे 379.94 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर, ये 379.94 डिवाइड बाय 3.14 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो डेसिमल रिमूव किया बाय 100, यहाँ से रिमूव 100 इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है 37994 बाय 314। 374 को डिवाइड करेंगे, 1 पे चला जाएगा, करेक्ट की 6 से आ गया 9,
तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 121. तो टेकिंग square root on both sides, so this will be r square root 121. तो r की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर. अब r आ गया हमारे पास, सॉरी दिस इज मीटर में, यूनिट मीटर में गिवन है यहाँ पे. सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई r, 2 इंटू 0.14, r की वैल्यू 11, तो ये हो गया 22 ट्राई करेंगे 6, तो दिस इज 6908, पे आ गया डेसिमल इज मीटर. तो ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड. एक इन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 70 मीटर 40. A circular garden of radius 17.5 मीटर is developed. इसके अंदर एक सर्कुलर गार्डन है, हम तो इसका रेडियस कितना है 17.5. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन एट द रेट ऑफ रुपीज 28.50 पर स्क्वायर मीटर. तो अब हमें निकालनी है कॉस्ट. कॉस्ट किसकी निकालनी है? टर्फिंग का मतलब ये होता है कि जितना भी ये एरिया बचा है यहाँ पे घास लगानी है, तो इस तरह का कुछ आपने डेवलप करना है. तो उसकी कॉस्ट गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है, 28.50 जो है उसकी 1 मीटर स्क्वायर टर्फिंग की कॉस्ट है. अब देखिए ये जो एरिया बचा है वो हमें निकालना होगा. ये बचा हुआ एरिया कैसे निकलेगा? जो रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग जो भी एरिया है वो निकल आएगा, जहाँ पे हमें टर्फिंग की कॉस्ट निकालनी है. तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो प्लॉट है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है, 70 40 2800 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे. ये पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि गार्डन क्या है आपका सर्कुलर. तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस कितना गिवन है 17.5 इंटू 17.5. तो इसको सॉल्व करेंगे. 22/7 डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये बाय 10 तो 7 पे चला जाएगा. 7 2 द 14, देन 7 5 द 35, 5 के टेबल पे चला जाएगा. 5 5 द 5 2 द और ये 7, तो ये आ गया 11 इंटू 5 इंटू 175/10. आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, अभी मैंने इतना ही रख दिया. तो ये हो गया 55, 175 इंटू 55, 35 7 5 तो 965/10, 962.5 मीटर स्क्वायर. तो ये आपके गार्डन का एरिया आ गया. अब रिमेनिंग एरिया निकालेंगे क्योंकि तभी हमारी जो कॉस्ट है वो निकलेगी. रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ गार्डन. तो प्लॉट का एरिया 2800 माइनस 962.5, 2800.0 लगा दीजिए, 965 ये सब्ट्रैक्ट करना है 1 10. ये 7, ये बच गया
तो 1837.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया रिमेनिंग बचा। अब हमें कॉस्ट ऑफ टर्फिंग निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वी विल राइट फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ टर्फिंग हमें गिवन है 28.50 रुपीज़। अब हमारा टोटल एरिया कितना है? 1837.5 मीटर स्क्वायर के लिए हमारी कॉस्ट क्या आएगी? इसको क्लियर कर ले। तो दिस विल बी 2850 इंटू 1837.5। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टोटल कॉस्ट है वो मिल जाएगी। $35, 73, 5840। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। 6 + 4 6 कैरी, 24 + 6 30 कैरी, 7 6 कैरी, 4 7 2 7 आ गया 3 तो ये वैल्यू आ गई 5235.875। डेसिमल काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया। तो ये टोटल रुपीस आ गए आपके, जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी इसमें टर्फिंग में। तो एरिया हमारा था 1837.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, a wire when bent in the form of square encloses an area of 146.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहते हैं कि एक वायर है, जब उसको स्क्वायर बना दिया गया तो उसने कितना एरिया कवर किया? 146.41। फिर से उसको स्ट्रेट करके सर्कल बना दिया गया, तब वो कितना एरिया कवर करेगी? इस क्वेश्चन में लॉजिक पहले समझते हैं। हमें सबसे पहले वायर पता होनी चाहिए कि कितनी वायर यूज हुई है। तो वायर कैसे फाइंड करेंगे? अब इस स्क्वायर बनाने में कितनी वायर यूज हुई है? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर मैं इसकी डायमेंशंस लिखूं तो मतलब टोटल वायर मेरी कितनी यूज हुई है? AB + BC + CD + AD। तो इतनी सेंटीमीटर मेरी वायर यूज़ हुई है। तो ये बेसिकली क्या है? पेरीमीटर। इसका मतलब कि इस स्क्वायर को बनाने में अगर मैं वायर कैलकुलेट करूं, आई हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। साइड तो नहीं गिवन, लेकिन हमें एरिया गिवन है, वहाँ से हम साइड निकालेंगे, फिर हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इस स्क्वायर को बनाने के लिए कितनी वायर यूज़ की हुई है। तो अब उस सेम वायर को उसने स्ट्रेट किया और अब क्या बना दिया? सर्कल। तो सर्कल में भी सेम वायर यूज़ होगी। तो सर्कल की वायर जो यूज़ हुई है वो क्या होगा? दिस थिंग, ये जो इसकी बाउंड्री है। तो सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। मीन्स जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा? सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, क्योंकि सेम वायर स्क्वायर को बनाने के लिए यूज़ हो रही है और सेम वायर से सर्कल बन रहा है। तो टोटल वायर जो इन दोनों में यूज़ हो रही है, स्क्वायर के केस में पेरीमीटर है वो, सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस है। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें एरिया गिवन है 146.41 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये एरिया स्क्वायर का है, तो एरिया किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया। तो वैल्यू पुट करेंगे, साइड हमने निकालनी है, एरिया हमें गिवन है 146.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे बन गया साइड, यहाँ पे आ गया 146.41, इसको लिखेंगे 146.41 बाय 100। मैं 14641 का पहले स्क्वायर रूट निकाल लेती हूँ, पेयर बना लेंगे, सबसे पहले 1 पे चला जाएगा तो हो गया सब्ट्रैक्ट होके 0, ये 46 यहाँ 1 + 1 2 पे जाएगा, 2 to the 4, इसको सब्ट्रैक्ट किया 2, ये 41 पे आ जाएगा, 22 + 2 ये हो गया 24। तो दिस इज 121 बाई 100 का अंडर रूट हो गया 10। 12.1 जो है वो आपके इस स्क्वायर की एक साइड आ गई 12.1। अब हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो BC भी कितना होगा 12.1, ये भी 12.1, ये भी 12.1। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, या तो सभी साइड्स को ऐड कर लीजिए या 4 इंटू साइड कर दीजिए। 4 इंटू साइड की वैल्यू 12.1 सेंटीमीटर, ये 0.48। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया 48.4। अब ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है कि कितनी वायर यूज हुई है स्क्वायर को बनाने के लिए। अब सेम वायर यूज हुई है सर्कल को बनाने के लिए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि दोनों जगह वायर वायर यहाँ पे यूज हुई है तो हम इनको इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये 48.4, सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई, तो दिस इज 48.4, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ से हम आर निकालेंगे, 48.4 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 22 इज इक्वल्स टू आर। तो इसका मैंने यहाँ से डेसिमल मूव किया, बाय 10 आ गया। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 11, 2 to the 4, 2 4 the 8, देन ये 2 पे फिर से चला जाएगा, 2 1 द, अब ये 11 पे चला गया। तो R की वैल्यू आ गई 77/10 विच इज इक्वल्स टू 7.7 सेंटीमीटर। अब हमें इस सर्कल का, जब हमने इसको वायर बनाया, इसका रेडियस पता चल गया 7.7। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एरिया पूछा है, तो एरिया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है एरिया का πr², उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम ही अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो सर्कल का एरिया होगा πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाला है 7.7 इंटू 7.7, ये कैंसिल हो गया, 1.1 हो गया। तो 22 इंटू डेसिमल हटाया बाय 10, इसका डेसिमल 10। अब हमें इसको आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो पहले 22 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 242, इसको कर देते हैं 77 से, 7 to the 14, 28, 29, तो एरिया आ गया, इसको कैलकुलेट करके 18634/100 विच इज इक्वल 186.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द
इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले कंसेप्ट को आप अच्छे से समझें कि क्या लॉजिक है, देन क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। अब स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट, डायमेंशंस गिवन है 145 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर ब्रॉड। 42 circular plates each of diameter 8 centimeter have been cut out। तो इसमें से छोटी छोटी प्लेट्स कट की गई। टोटल ये प्लेट्स कितनी थी? 42। इनका हमें डायमीटर गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द शीट। तो इस तरह से जब इनको काट दिया गया, जो ये पार्ट बचा पीछे, वो उसका एरिया हमने निकालना है। एरिया इजी है। सबसे पहले हम ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ये सर्कुलर प्लेट्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या? ये रिमेनिंग एरिया। तो वी विल फाइंड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विच इज इक्वल्स टू L इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। 145 35 इंटू so this is 4640 centimeter square. Now area of one circular plate एक का निकालेंगे, that will be pi r square। अब यहाँ पे उसका डायमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का? हाफ, 8/2 विच इज 4 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस कितना आ गया? 4 × 4। तो 4 4 द 16, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 2332/7 +1। तो ये आपका एक सर्कुलर प्लेट का एरिया आ गया सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ कितनी सर्कुलर प्लेट्स हैं? 42 का निकालना है। एक का एरिया कितना है? 352/7। 42 का कितना आएगा? इंटू 40 to 6, ये 6 इंटू 2 12, 1 कैरी, 5 6 30 प्लस 1 31, 3 कैरी, 6 3 द 18, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया 42 सर्कुलर प्लेट्स का। अब हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ शीट, वो कितना आएगा? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस area of 42 plates. So this will be 4640 minus 211। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 8, 3 में से 1 की, 6 में से 1 की 5। So this is the remaining area. Question number 9. A circle is inscribed in a square of area 748 centimeter square. Find the area of circle. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सर्कल स्क्वायर के अंदर है। दिस इज द स्क्वायर, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। हमें एरिया गिवन है स्क्वायर का 780। हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये साइड है, जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, उतनी ही ये होगी। तो मतलब ये और ये तीनों आपके इक्वल होंगी लेंथ में। A
बी सी डी, ये ले लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट इज ओ। तो जो ए बी और ई एफ और सी डी, इनकी सभी की डायमेंशंस सेम होगी, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब कि ये पूरा पूरा इसको टच कर रहा है बाउंड्रीज को, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो हमें एरिया गिवन है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसके इक्वल होता है? साइड के स्क्वायर का। 784 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये साइड किसके इक्वल आ गई? अंडर रूट 784। तो 784 ये बच गया, देन ये 2 पे चला जाएगा, तो 4 3 2 + 2 4, ये चला जाएगा 6। तो साइड आपके इस स्क्वायर की आ गई 28 सेंटीमीटर, मतलब ए बी की लेंथ आपकी 28 सेंटीमीटर। अगर ए बी आपकी 28 है, ए बी इसके इक्वल है बी सी डी ए डी, ये सभी आपकी 28 सेंटीमीटर आ गई क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर ए बी 28 है, देयरफॉर ई एफ भी कितना होगा? 28 सेंटीमीटर होगा। नाउ व्हाट इज ई एफ? ई एफ इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर आप सर्कल को अब देखें तो ई एफ क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है। तो ई एफ की वैल्यू कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो मैंने रेडियस निकालना है, दैट विल बी डायमीटर बाय 28/2, रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है, या तो मेरे पास रेडियस होना चाहिए या डायमीटर होना चाहिए टू फाइंड द एरिया। तो वो मैंने यहाँ से फाइंड किया, साइड निकाली स्क्वायर की, ये साइड इसके डायमीटर के इक्वल है, वहाँ से हमने रेडियस निकाला। नाउ एरिया ऑफ सर्कल which is equals to pi r square 22/7। r की वैल्यू यहाँ पे 14 × 14, ये हो गया 44। दिस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। आप भी इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।